इस रात हमारे घर की चारों दिशाओं में अपनी स्वर्गीय सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर प्रकार की दुर्घटना से हमें बचाइए। हर प्रकार की बुरी आत्मा, डर, भयावह सपनों और नकारात्मक विचारों से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे मन को शांति दीजिए और हमारी नींद को मधुर बनाए। प्रभु, जिन लोगों का शरीर आज बीमार है, जो दर्द में है, जो अस्पतालों में है, जो रात भर करवटें बदल रहे हैं, उन सब पर अपनी चंगाई की सामर्थ्य बरसाए। आपका स्पर्श उन्हें अभी अनुभव होने दीजिए। जो लोग आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो टूटे हुए मन से सोने जा रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं, प्रभु आप उनके पास जाइए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, हमारे परिवार को आशीष दीजिए। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन जो पास हैं और जो दूर हैं, सबको अपनी शांति में बनाए रखिए। जो बच्चे इस समय सो रहे हैं, उनकी मासूम नींद की रक्षा कीजिए। उनके मन को भय से दूर रखिए। उन्हें स्वस्थ, बुद्धिमान और आपके भय में बढ़ने वाला बनाए। प्रभु, जो लोग आज भूखे सो रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास सहारा नहीं है, उन पर दया कीजिए। किसी न किसी रूप में उनकी सहायता की व्यवस्था कीजिए। हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे नेता और अधिकारी सब पर अपनी बुद्धि और शांति बनाए रखिए। हिंसा, झगड़े और नफरत को दूर कीजिए और प्रेम और मेल मिलाप को बढ़ाइए। हे प्रभु, जब हम इस रात सोने जाएं, तो हमारा मन कृतज्ञता से भरा रहे। हम कल के लिए चिंता न करें, क्योंकि हमारा आने वाला कल आपके हाथों में सुरक्षित है। हमें ऐसी नींद दीजिए जिससे हमारा शरीर विश्राम पाए, हमारा मन तरोताजा हो और हमारी आत्मा नई शक्ति से भर जाए, ताकि हम अगली सुबह नई आशा और नए विश्वास के साथ उठ सकें। प्रभु, इस रात को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। कोई भी शक्ति, कोई भी डर हमें आपकी शांति से अलग नहीं कर सकता। हमारे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के पवित्र और सामर्थी नाम में हम आज आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आप ही आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं। आप ही ज्योति है और आप में कोई अंधकार नहीं। आप ही हमारे शरण स्थान, आप ही हमारी डाल और हमारी मजबूत चट्टान है। हे प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ आपके सामने यह प्रार्थना लेकर आते हैं, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है कि जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। प्रभु, अगर किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका, तंत्र मंत्र, नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर, श्राप या अंधकार की कोई भी योजना हमारे जीवन, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे घर या हमारे परिवार पर की गई हो, तो आज हम उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर बहुमूल्य लहू बहाया ताकि हम हर बंधन से मुक्त हो सकें। आपका लहू हर अंधकार से सामर्थी है। आपका लहू हर शाप को तोड़ने वाला है। इसलिए प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु का लहू अभी हमारे ऊपर, हमारे घर पर, हमारे बच्चों पर, हमारे काम पर और हमारे भविष्य पर लगाया जाए। हे प्रभु, यदि किसी ने जलन, ईर्ष्या, दुश्मनी या बुरी भावना से हमारे विरुद्ध कुछ किया हो, तो हम उन्हें क्षमा करते हैं। हम बदला नहीं लेते, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु, आपका वचन कहता है कि बदला लेना हमारा काम नहीं, न्याय करना आपका काम है। प्रभु, हम अपने जीवन से हर प्रकार के डर को निकाल देते हैं, क्योंकि आपने डर की आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज प्रभु, हम हर उस आत्मा को डांटते हैं जो हमें डराने की कोशिश करती है। हर उस आवाज को चुप कराते हैं जो हमारे मन में नकारात्मक बातें डालती है। प्रभु यीशु के नाम में हम हर अंधकार की शक्ति को आदेश देते हैं कि वह अभी हमारे जीवन से निकल जाए, हमारे शरीर से निकल जाए, हमारे घर से निकल जाए, हमारे विचारों से निकल जाए। हे प्रभु, आपकी ज्योति अभी हमारे भीतर भर जाए। जहां अंधकार था, वहां प्रकाश आ जाए। जहां डर था, वहां शांति आ जाए। जहां कमजोरी थी, वहां सामर्थ आ जाए। प्रभु, अगर किसी भी वस्तु, किसी धागे, किसी ताबीज, किसी चीज के द्वारा कोई बंधन बांधा गया हो, तो प्रभु यीशु के नाम में हम उस बंधन को पूरी तरह तोड़ते हैं। हे प्रभु, आप स्वर्गदूतों को आदेश दीजिए कि वे हमारे चारों ओर आपकी सुरक्षा की पहरेदारी करें। हमारे घर के हर कोने में आपकी पवित्र उपस्थिति भर जाए। इस घर में शांति बस जाए। इस घर में डर न रहे, इस घर में कलह न रहे, इस घर में बीमारी न रहे। प्रभु, जो लोग रात में डर जाते हैं, जिन्हें बुरे सपने आते हैं, जो बेचैनी में रहते हैं, उन पर आज आपकी शांति उतर आए। प्रभु यीशु, आप हमारे चरवाहे हैं। हम किसी बात की घन करेंगे।
आप हमें हरी हरी चराइयों में ले जाते हैं और शांत जल के पास बैठाते हैं। आज प्रभु हम अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी आत्मा को पूरी तरह आपके अधीन करते हैं। हर प्रकार की आत्मिक कमजोरी अभी दूर हो जाए, हर प्रकार की भ्रम की आत्मा भी निकल जाए। प्रभु हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन को छू न सके। आप हमें अपने पंखों की छाया में छिपाए रखें। आपका नाम हमारा गर्व बने, आपका वचन हमारी तलवार बने। प्रभु हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो डगमगाए नहीं, हमें ऐसा मन दीजिए जो भय में न जिए। हम ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारे जीवन के स्वामी हैं। कोई और शक्ति, कोई और अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। हे हमारे प्रेमी, दयालु और जीवित परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के पवित्र नाम में आज हम आपके सामने कृतज्ञ हृदय लेकर आते हैं। प्रभु आज हम मांगने नहीं, आज हम शिकायत करने नहीं, आज हम रोने नहीं, बल्कि आज हम धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, जब हमारी आंखों में आंसू थे और हमारे होंठ चुप थे, तब भी आपने हमारे दिल की पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम अकेले महसूस कर रहे थे, जब हमें लग रहा था कि कोई हमें समझ नहीं रहा, तब भी आप हमारे साथ खड़े थे। प्रभु कई बार हमने जोर से पुकारा और कई बार हमने चुपचाप रोकर आपको याद किया, लेकिन आपने हर एक पुकार सुनी, हर एक आह को पहचाना और हर एक आंसू को देखा। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब हालात हमारे खिलाफ थे, लेकिन आपकी कृपा हमारे साथ थी। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब नींद नहीं आती थी, मन बेचैन था, भविष्य धुंधला लग रहा था और दिल डर से भरा हुआ था। आज हम कह सकते हैं कि आपने हमें उस अंधकार से बाहर निकाला, आपने हमें संभाला, आपने हमें गिरने नहीं दिया। प्रभु धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें तुरंत मिला, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर मिलने में समय लगा, क्योंकि आज हमें समझ में आता है कि आपका समय सबसे उत्तम होता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सिखाया। दुख में भरोसा सिखाया, इंतजार में धैर्य सिखाया और आशीष में नम्रता सिखाई। प्रभु जब बीमारी ने हमें घेरा, जब डॉक्टरों की बातें डराने वाली थीं, जब शरीर कमजोर हो गया था, तब आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए, सुधार के लिए और नई शक्ति के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन रिश्तों के लिए जो आपने हमें दिए, उन लोगों के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे जब हालात ठीक नहीं थे। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें दुख दिया, क्योंकि उनके द्वारा आपने हमें क्षमा करना सिखाया, मजबूत बनना सिखाया और आप पर निर्भर रहना सिखाया। प्रभु धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारी थाली में है, धन्यवाद उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाता है, धन्यवाद उस छत के लिए जो हमें धूप और बारिश से बचाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन आज हम धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए जो हमारे पास हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी त्यागा नहीं। जब हमने आपसे दूर जाना चाहा, तब भी आपने हमें थामे रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे टूटे सपनों को फिर से जोड़ना शुरू किया। जो दरवाजे बंद हो गए थे, आपने नए रास्ते खोले। प्रभु हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अधीर हुए, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल किए, फिर भी आपने हमें प्रेम किया। धन्यवाद प्रभु आपके उस प्रेम के लिए जो हमारी योग्यता पर नहीं, बल्कि आपकी दया पर आधारित है। आज प्रभु हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें डर की जगह शांति दी, असफलता की जगह आशा दी और निराशा की जगह विश्वास दिया। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके धन्यवाद को अपने होंठों पर रखते हैं और अपने जीवन में दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन एक जीवता हुआ धन्यवाद बने। हमारे शब्द, हमारे काम, हमारा व्यवहार आपकी महिमा करे। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, धन्यवाद बीते कल के लिए, धन्यवाद आने वाले कल के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने अब तक हमें संभाला है वही आगे भी संभालेगा। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमें छोड़ा नहीं, आप हमारे साथ हैं। यह प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर, सामर्थी और पवित्र नाम में धन्यवाद सहित अर्पित करते हैं।